भदौरिया जी, आपसे पूछना चाहती हूँ, मोदी के विरोधी होना बिल्कुल आपका हक है, आप विपक्ष में है, सवाल पूछने का आपको पूरा हक है, लेकिन 26/11 के बाद कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया गया था, तब तो कोई एक्शन भी नहीं हुआ था, तब आपकी आवाज कहां चली गई थी? आप तो सपोर्ट करके बैठे थे ना इस सरकार को। देखिए, आपने बिल्कुल कहा सीरियस मुद्दा है, तभी तो देखो विदेश की धरती पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चर्चा नहीं है। चर्चा किसकी है? विपक्ष के नेताओं की। लगातार यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता, उनकी चर्चा हो रही है ना, चाहे वो राजीव राय हो, शशि थरूर हो, सलमान खुर्शीद हो, मनीष तिवारी हो, ये विदेश की धरती पे जाके राष्ट्र की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है। इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। बीजेपी भी चर्चा किसकी कर रही है? विपक्ष के नेताओं की। यह है विपक्ष की खासियत। जब हम विदेश की धरती पे होते हैं तो हम भारतीय होते हैं, जब हम राष्ट्र की धरती पे होते हैं तो हम आपस में एक दूसरे से सवाल पूछते हैं, क्योंकि विपक्ष का मतलब होता है सत्ता पक्ष से सवाल पूछना। हम देश के अंदर पूछते हैं। जब आपने देखा इंडियन टीम होती है, एक साथ खेलने जाती है, फिर देश के अंदर में आईपीएल भी होता है, वही एक दूसरे से अपनी सवाल जवाब भी होता है। तो हम तो देश के अंदर में सवाल पूछेंगे ना, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं? सोचिए, इसी देश के अंदर में अपनी सेना का अपमान कर देते हैं। अपनी सेना की जो सैन्य अधिकारी है उनको पाकिस्तानी की जो आतंकवादी उनकी बहन बता देते हैं। कोई कार्रवाई होती है क्या? और इन्हीं के नेता क्या कहते हैं? आगे चल के उससे भी नहीं रुकते। अच्छा, मुझे ऐसे 3 सवाल बता दीजिए जो विशेष सत्र में आप पूछना चाहते हैं, जिनका जवाब ऑलरेडी आपको नहीं मिला है। तीन ऐसे सवाल बता दीजिए। देश की पब्लिक आज आपसे जानना चाहती है, ऐसे कौन से सवाल हैं जिसका जवाब आपको आज तक नहीं मिला? मौका दिया। अरे भाई, सबको बोलने का मौका दिया, मुझे भी तो थोड़ा बोलने दीजिए। आप ही से तो पूछ रही हूँ हुजूर, आप ही से पूछ रही हूँ, आप ही से पूछ रही हूँ, अर्ज आप ही को कर रही हूँ। आपका बड़ा नाम है, सम्मान है। अरे सुनिए, आपका नाम सम्मान बहुत है, आप कहाँ बीजेपी की गोदी में जाके बैठ जाती हैं? आप मुझे बोलने दीजिए। आप उनके तरफ से बोलना शुरू कर देती है। बीजेपी के प्रवक्ता है, बोलेंगे, आप मुझे बोलने दीजिए ना पहले। मैं बड़ी मुश्किल से 60 सेकंड के बाद मैंने आपसे एक और सवाल पूछा है, सवाल का जवाब ना हो तो आदमी स्टीयरिंग व्हील घुमा देता है। 60 सेकंड नहीं। अरे बीजेपी कितनी देर बोली है आप? अरे भैया, उतने ही समय नविका जी हमेशा रोते रहते हैं। आपसे बोला, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद रोते रहते हैं। अब भारतीय जनता कितना रोग है अनुराग भदौरिया जी? आप यही टाइमर चल रहा है उसमें। आप जवाब तो दीजिए ना। कौन से 3 सवाल मेरे से ले लेना रुमाल? कौन से 3 सवाल हैं आपके? मैं पूछ रही हूँ आपसे, कौन से 3 सवाल हैं आपके? बीजेपी का फेडरल नहीं, बीजेपी की आवाज कम करने की हिम्मत तो जुटाइए ना। हम आपको जवाब देंगे ना, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, मुशायरा नहीं चल रहा। आपसे सवाल पूछा है, कौन से 3 सवाल हैं जिस पर आपको जवाब मांगने हैं विशेष सत्र में? जब सवाल बताइए। 60 सेकेंड दीजिए मुझे, 60 सेकंड दीजिए। मैं 30 सेकंड में उसका जवाब दे दूंगा, 30 सेकंड में इसका जवाब। ठीक है, लीजिए 60 सेकंड टाइमर ऑन। 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। हमारी बहन बेटी को कहते हैं वीरांगना का भाव नहीं था, जिनका पति का उनके बेचारे पति के सामने उनका सिंदूर उजड़ गया, उनके पति गोली मार दी, वीरांगना का भाव नहीं था। ये कह रहे हैं कि विजय शाह कह रहे हैं, उन्होंने तो आपको बता ही दिया मैंने। रवि कुमार कह रहे हैं, हमारी फौजी आईएएस ऑफिसर कह रहे हैं कि पाकिस्तान होने का शक जता रहे हैं। पठान जी एयरफोर्स पे सवाल उठा रहे हैं। डिप्टी सीएम को पता ही नहीं चलता उनका सपूत उनके प्रदेश में शहीद हो गया। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, तो किसकी भाषा बोल रहे हैं? ये पाकिस्तानी भाषा नहीं है क्या? ये जयचंद नहीं है क्या, जो अपनी देश की सेना पर सवाल उठाते हैं? अपनी बहन के अंदर वीरांगना दिखाई नहीं पड़ता है और अपना सपूत, अपने शहर का, प्रदेश का सपूत शहीद हो जाता, उन्हें पता ही नहीं चलता। ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। हमारी भाषा देखिए, विदेश की धरती पर जाके सीना ठोक के बोल रहे हैं कि पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है, पाकिस्तान आतंकवादी देश है। ये विपक्ष के नेता जाके विदेश की धरती पे हुंकार भर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता देश के अपने लोगों का ही अपमान कर रहे हैं। ये हमें उनमें फर्क है। तीसरी बात, विशेष सत्र बुलाना चाहिए। क्यों नहीं बुलाना चाहिए? हिंदुस्तान को जानने का अधिकार नहीं है क्या? क्या हिंदुस्तान के जानने का अधिकार नहीं है कि हमारे बीच में जो वहां पे जिस तरह की कार्रवाई हुई है, हमारी सेना कितने अंदर घुसी है, इस फख्र से वहां पे बताएगा तो हमें फख्र होगा ना कि कितने अंदर हमारी सेना घुसी है। पूरे देश ने देखा, मैंने 60 सेकंड पूरे दिए, एक भी सवाल, मैंने 3 सवाल पूछे थे, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया।
अनुराग भदौरिया ने वही कहा जो रोज कहते हैं। ये भी मैं आज बता दूं, कोई सीधा ताल्लुक नहीं है उनके साथ, ये कहा। और आज किस तरह से अनुराग भदौरिया ने देश को दिखा दिया कि सवाल है नहीं, सवाल यही है कि कटाक्ष करना है, इसीलिए विशेष सत्र चाहिए। प्रदीप भंडारी, कटाक्ष के लिए विदेश सत्र की मांग हो रही है, जवाब दीजिए, कौन सा सवाल का जवाब मिला है? नविका जी, मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा अगर ये शांत रहे तो। ये देखिए अब उचकना चालू हो जाएंगे बीच में, ये चालू हो जाएंगे उचकना। ये देखिए उचके, ये उचके। मैं कह रहा हूं कि नविका जी, ये देश देख रहा है कैसे बीच में उचक रहे। मैं कहना चाहता हूं नविका जी, इनको जो सवाल पूछना है पूछे, परंतु इनका फोकस सिर्फ इस बात पे कि कितने जहाज गिरे। नविका जी देखिए मेरे बीच में ये बोल रहे हैं, ये तरीका सही नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के गुंडे जो है इसी तरीके से करते हैं, इनके बीच में इनके 60 सेकंड में बिल्कुल नहीं, भाषा नियंत्रण में रखें। हर आदमी सम्मानित है यहाँ, चाहे वो डिबेट का सम्मान करे ना करे। मैं अपने पैनलिस्ट का सम्मान करती हूँ। मेरे को रिबर्टल का मौका दीजिए इनको। जी आप बोलें। ये शुभ ही नहीं हो रहे ना नविका जी, देखिए ये देखिए, ये देखिए मैं जवाब देना चाह रहा हूँ, बोलने रुकी नहीं रहे। प्रदीप भंडारी आप बोलिए। नविका जी, शुभम द्विवेदी, लेट शुभम द्विवेदी के परिवार से क्या अखिलेश यादव मिले? नहीं मिले। क्या अखिलेश यादव ने रामगोपाल यादव को अपनी पार्टी से हटाया? नहीं हटाया। अरे अखिलेश यादव को एक नहीं 100 सवाल पूछना हो पूछो, कोई मना नहीं कर रहा, पर हमने हर सवाल का जवाब दिया सिवाय ऑपरेशनल डिटेल्स को। इनको चाहिए ऑपरेशनल डिटेल्स। ये ऑपरेशनल डिटेल्स क्यों चाहते हैं भैया कि कितने जहाज गिरे? उसके अलावा क्या सीजफायर पे सवाल का जवाब नहीं दिया? क्या हमने नहीं बताया हमने कितने पाकिस्तान के टेरर हाइडआउट को मारा? हमने जवाब दिया। हमने हर सवाल का जवाब दिया है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ आतंकियों की भाषा को मानते हैं। तभी जब अखिलेश यादव की सरकार थी, ये आतंकवादियों के केस वापस लेने गए थे। ये देखिए नविका जी, इनका असली चरित्र 1996 के अंदर जब लेट मुलायम सिंह यादव जी थे तो 21 साल हो रहे थे 1971 वॉर के, 25 साल। तब उस वक्त की स्थिति ये थी कि मुलायम सिंह यादव जी ने बोला था इसको ऑफिशियली सेलिब्रेट मत करो। लेकिन देवराज विजय शाह और पठानिया के बयान इस देश ने देखे हैं। और प्रदीप भंडारी नहीं, खंडन करते हैं, एक्शन नहीं, खंडन करते हैं, एक्शन नहीं करते, तो ये सवाल आपके पीछे रहेगा। लेकिन राजीव रंजन जी, एफआईआर के बाद क्या? एफआईआर क्या? आप उन्हें बर्खास्त भी नहीं कर पाए। लेकिन ये बात पब्लिक भी पूछ रही है। शंकर लाल राठौर का देवास एमपी से सवाल है, राहुल जी के बयान से मोदी जी का अपमान हुआ, ये देश और सेना का अपमान नहीं है? नरेंद्र सरेंडर, गुरु कुकरेजा व्हाट्सएप पर पूछ रहे हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग करना मोहब्बत की दुकान में सिखाया जाता है? राजीव रंजन जी, मैं ये पूछना चाहती हूं, जब राहुल गांधी कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, तो ये टिप्पणी सिर्फ प्रधानमंत्री